ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। दोस्तों, 2023 में देवशयनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, देवशयनी एकादशी की पूजन विधि क्या है, देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है और देवशयनी एकादशी की कथा क्या है, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली एकादशी को आषाढ़ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार यह समय भगवान श्री विष्णु का शयन काल है, यानी कि इस दिन से श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चतुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को रात 2:42 पर होगा। व्रत करने वाले साधकों को देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। फिर घर के पूजा स्थल को साफ करने के बाद गंगा जल से शुद्ध कर ले। इसके बाद एक आसन बनाकर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाए। फिर भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। इसके बाद भगवान को पान सुपारी अर्पित करें। फिर धूप, दीप और फूल चढ़ाए। अब सच्चे दिल से भगवान की आरती उतारें और भगवान के मंत्रों का जाप करें। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है? सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को हरिशयनी और पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव और शयन। यहाँ देव शब्द का भगवान श्री विष्णु के लिए उपयोग किया गया है और शयन शब्द का अर्थ है सोना। मान्यता के अनुसार उस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो जातक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आइए देवशयनी एकादशी की एक छोटी सी कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले मानधाता नामक एक राजा था। राजा काफ़ी अच्छा और नेक दिल का था, जिस कारण उसकी प्रजा हमेशा उससे काफ़ी खुश और सुखी रहती थी। एक बार राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं पड़ी। उससे राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहा करती थी वो अब निराश और दुखी रहने लगी। अपनी प्रजा को इस दुख से निकालने का कोई उपाय निकालने के लिए जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि ने राजा को उनकी परेशानी की वजह पूछी तो राजा ने सारा दुख ऋषि के सामने जाहिर कर दिया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि की बात मानकर राजा वापस अपने राज्य को लौट आए और अपनी प्रजा से इस व्रत को निष्ठापूर्वक करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव का असर कुछ ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर वर्षा हुई, जिससे पूरा राज्य एक बार फिर धन धान्य से परिपूर्ण हुआ। इसी तरह देवशयनी एकादशी का यह व्रत जो भी करेगा उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। बोले श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।